हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ले के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, जैसे ले ऑन, ले ऑफ, ले अप, ले डाउन, ले असाइड, ले इनटू, ले ओवर, ले आउट। तो ये हमारे ले के फ्रेजल वर्ब है जिन्हें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ले ऑन। ले ऑन का मीनिंग होता है अरेंज, प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग, मतलब कुछ व्यवस्थित कराना, उपलब्ध कराना या आपूर्ति कराना। इसका एग्जाम्पल है दे लेड ऑन ए बुफे फॉर द गेस्ट्स। उन्होंने मेहमानों के लिए बुफे भोजन की व्यवस्था की। इसका सेकंड एग्जाम्पल है बस हैज़ बीन लेड ऑन टू गेस्ट टू द एयरपोर्ट। मेहमानों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए बस रखी गई है। तो ले ऑन का मीनिंग होता है कुछ व्यवस्थित कराना या प्रोवाइड कराना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। ले ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टॉप एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार को रोकना या कम करना। इसका एग्जाम्पल है द कंपनी हैड टू ले ऑफ several वर्कर्स ड्यू टू बजट कट्स। बजट कटौती के कारण कंपनी को कई कर्मचारियों को कम करना पड़ा या उनकी छटनी कम करनी पड़ी। तो ले ऑफ का एक मीनिंग होता है टू स्टॉप एम्प्लॉयमेंट। इसका सेकंड मीनिंग होता है टू स्टॉप यूजिंग और डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करना या कुछ करना बंद कर देना। इसका एग्जाम्पल है आई थिंक यू हैड बेटर ले ऑफ फैटी फूड्स फॉर ए वाइल। मुझे लगता है कि आपको कुछ समय के लिए वसायुक्त भोजन से दूर रहना चाहिए। हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है ले अप। ले अप का मीनिंग होता है टू फोर्स समवन टू स्टे इन बेड ड्यू टू इलनेस और इंजरी, मतलब किसी को बीमारी या चोट के कारण बिस्तर पर रहने के लिए कहना। इसका एग्जाम्पल है शी इज लेड अप विद ए ब्रोकन लेग्स। वह पैर टूटने की वजह से लेटी हुई है। इसका ले अप का सेकंड यूज है टू कलेक्ट एंड स्टोर समथिंग टू यूज इन द फ्यूचर, मतलब किसी चीज़ को भविष्य में प्रयोग के लिए एकत्रित करके रखना। तो एक मीनिंग होता है टू फोर्स समवन टू स्टे इन बेड ड्यू टू इलनेस। इसका एक और मीनिंग होता है टू कलेक्ट एंड स्टोर समथिंग टू यूज इन द फ्यूचर। इसका एग्जाम्पल है इफ़ यू ले अप प्रॉब्लम्स और ट्रबल फॉर योर सेल्फ यू डू समथिंग दैट विल कॉज यू प्रॉब्लम लेटर। यदि आप कोई समस्या या मुसीबत को मतलब इकट्ठा करके रखते हैं या अपने तक सीमित करके रखते हैं, तो आप कुछ ऐसा करते हैं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे आपको बाद में समस्या हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन का मीनिंग होता है एस्टेब्लिश रूल, मतलब नियम स्थापित करना। इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट लेड डाउन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सरकार ने निर्माण उद्योग के लिए सख्त नियम बनाए। इसका सेकंड एग्जाम्पल है द कोच लेड डाउन द रूल्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस। कोच ने अभ्यास के पहले दिन से ही नियम बना दिए हैं ये बना दिए थे। इसका सेकंड यूज़ है ले डाउन का टू स्टॉप यूजिंग, टू स्टॉप फाइटिंग, मतलब कि किसी चीज़ का उपयोग करना बंद कर देना या लड़ाई रोकने के सेंस में भी ले डाउन का यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है शी लेड द बुक डाउन ऑन द टेबल। उसने किताब मेज पर रख दी, मतलब किसी चीज़ को नीचे रखने के सेंस में होता है। भी होता है ले डाउन शी लेड द बुक डाउन ऑन द टेबल। उसने किताब मेज पर रख दी। ले डाउन योर वेपन। इसका सेकंड एग्जांपल है ले डाउन योर वेपन्स एंड सरेंडर। अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो। ले डाउन का एक और यूज होता है टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज स्टोर्ड एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। किसी ऐसी चीज का उत्पादन करना जो संग्रहित हो और धीरे धीरे बढ़ती हो। इसका एग्जाम्पल है इफ यू ईट टू मच द सरप्लस इज लेड डाउन एज फैट। यदि आप बहुत अधिक खाते हो तो अतिरिक्त वसा जो है वो फैट के रूप में, मतलब वसा के रूप में जमा हो जाती है। हमारा पांचवा फ्रेजल वर्ब है ले आउट। ले आउट का मतलब होता है प्लान, मतलब कोई योजना बनाना। इसका एग्जांपल है शी लेड आउट द प्लान फॉर द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने बैठक के दौरान नई परियोजना के लिए एक योजना तैयार की।
ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, सिक्स फ्रेजल वर्ब है ले असाइड। ले असाइड का मीनिंग होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करना बंद कर देना। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है ही लेड असाइड हिज वर्क टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड मूव टू न्यू हाउस। उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपना काम छोड़ दिया और एक नए घर में रहने चला गया, मतलब कुछ करना बंद कर देना होता है ले असाइड का मीनिंग। और ले असाइड का एक और मीनिंग होता है टू पुट समथिंग ऑन वन साइड एंड नॉट यूज इट और थिंक अबाउट इट। किसी चीज़ को एक तरफ रखकर उसका इस्तेमाल न करना और उसके बारे में न सोचना। इसका एग्जाम्पल है ही लेड असाइड हिज बुक एंड स्टूड अप। उसने अपनी किताब एक तरफ रखी और खड़ा हो गया। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है डॉक्टर्स हैव टू ले देयर पर्सनल फीलिंग्स असाइड। डॉक्टरों को अपनी भावनाओं को छिपाना पड़ता है या एक तरफ रखना पड़ता है। इसका ले असाइड का सेकंड यूज है टू कीप समथिंग टू यूज़ और डील विद लेटर, मतलब किसी चीज़ को बाद में उपयोग करने या निपटाने के लिए संभाल कर रखना। इसका एग्जाम्पल है दे हैड लेड मनी असाइड फॉर देयर ओल्ड एज। वे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे अलग रख चुके थे। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले इनटू। ले इनटू का मीनिंग होता है टू अटैक समबडी वायलेंटली विद हार्ड हिट्स और वर्ड्स, मतलब किसी पर आक्रामक होकर या अनौपचारिक रूप से या कठोर शब्दों से वार करना। इसका एग्जाम्पल है हीज पेरेंट्स रियली लेड इनटू हिम फॉर वेस्टिंग सो मच मनी। उसके माता पिता ने उसे इतना पैसा बर्बाद करने के लिए बहुत डांटा है, बहुत सुनाया। हमारा आठवां फ्रेजल वर्ब है ले ओवर। ले ओवर का मीनिंग होता है टू स्टे समवेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग ए लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर थोड़े समय के लिए रुकना। इसका एग्जाम्पल है सम ऑफ दोज फ्लाइट्स हैड ले ओवर फ्रॉम 3 to 5 hours। उनमें से कुछ उड़ानों का 3 से 5 घंटे तक का ठहराव है। हमारा इसका सेकंड एग्जाम्पल है वी हैड ए 4 hour ले ओवर इन शिकागो। हमें शिकागो में 6 घंटे रुकना था। तो ले ओवर का मीनिंग होता है स्टे समवेयर ड्यूरिंग ए लॉन्ग जर्नी। तो ये हमारे ले के फ्रीजल। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।